साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर और यहाँ पे अभी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। तो जैसा कि आप एनआईआई की वेबसाइट पे विजिट करेंगे, तो यहाँ पर आपको पीएचडी 2024-25 का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, ये आपको एक सेपरेट पोर्टल की तरफ लेकर जाएगा। और लास्ट ईयर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपका एनआईआई जो कि आपका ईयरली एडमिशन लेता था पीएचडी के लिए, बट लास्ट ईयर से इन्होंने क्या किया था कि आपके लिए 2 अपॉर्च्युनिटी मतलब साल में 2 बार एडमिशन लेने का इन्होंने अपना प्रक्रिया शुरू किया है, जहाँ पे एक बार ये आपके कह सकते हैं कि आपके विंटर सेशन और दूसरा एक कह सकते हैं आप ये मानसून सेशन। तो अगर आप यहाँ पे जब आप विजिट करेंगे, तो अब आपको यहाँ पे पीएचडी 2024-25 के लिए नोटिफिकेशन आपको दिख जाएगा। एडवर्टाइजमेंट आया है। ऑनलाइन जो आपका एप्लीकेशन होने वाला है बेटा, वो आपका 26 फरवरी से आपकी लिंक एक्टिव होगी, यानी कि अभी लिंक एक्टिव नहीं हुई है। बस ये आपका एडमिशन का नोटिफिकेशन आया है, तो जब भी आपका एप्लीकेशन का लिंक आएगा, उसके रिगार्डिंग भी मैं आपको अपडेट कर दूँगा। बाकी ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोज़ जो होगा, वो आपका 25 मार्च को होगा। एडमिट कार्ड आपको 8 अप्रैल को मिल जाएगा और आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन है, वो आपका 28 अप्रैल का होगा, जो कि आपका संडे पड़ेगा। याद रखिएगा, अगर आपके पास कोई भी वैलिड फेलोशिप है, ठीक है? मान लीजिए कि आपके पास सीएसआईआर जो कि अभी आपका रिजल्ट आया है, आईसीएमआर, डीबीटी कुछ भी है, लेकिन आपको एनआईआई का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा और बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, इम्यूनोलॉजी का दौर है, तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप इस एग्ज़ाम को ज़रूर दीजिए। और उसके अलावा जिन बच्चों के पास वैलिड जेआरएफ नहीं है, वो इनकी खुद की फेलोशिप को अवेल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी 6 मई को आपका एंट्रेंस रिजल्ट आ जाएगा और ऑनलाइन इंटरव्यू भी जो है वो यहाँ पे 2 राउंड में आपका इंटरव्यू होगा, उसकी भी डेट यहाँ पे आपको मेंशन की है। तो जैसे ही आप ये एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे, तो ये आपका एडवर्टाइजमेंट जो होगा वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं आपको ये सेपरेट एडवर्टाइजमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ, आप ये देख सकते हैं। एकेडमिक ईयर 2024-25 के लिए ये आपको बोला गया है। बाकी यहाँ पे किस-किस एरिया में कार्य होता है वो आपको मेंशन किया गया है। बेसिक आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो आपका किसी भी सब्जेक्ट से आपका मास्टर्स होना चाहिए। राइट। आपके मास्टर्स डिग्री में आपके 60% होने चाहिए। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, ये बैचलर डिग्री और कह सकते हैं कि आपका 12th का भी कंसीडर करते हैं, तो यानी कि आपका 60% स्कोर होना चाहिए आपके 12th में और बैचलर डिग्री में। तो ये इंपॉर्टेंट चीज होता है, क्योंकि बहुत जगह पे क्या होता है कि आपके बैचलर डिग्री या 12th में आपके मार्क्स को उतना कंसीडर नहीं किया जाता है, बट एनआईआई में अगर आपके बैचलर डिग्री में अगर आपके 60% से कम मार्क है, तो आप इन एलिजिबल हो जाएंगे। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और आपके 50% मार्क्स जो होने चाहिए, वो आपके मास्टर्स डिग्री में होने चाहिए। बाकी जो पर्टिकुलर आपकी कैटेगरी में अगर बच्चे आते हैं, तो उनको पर्टिकुलर 5% का रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दिया जाता है। बाकी यहाँ पर जो आपका कह सकते हैं कि अगर आप इस सब में क्वालिफाई करते हैं, तो आपका जुलाई से एडमिशन चलेगा। रिजर्वेशन जो होगा वो भारत के प्रावधान के अनुसार ही होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है, यहाँ पे 2 चैनल होंगे, मतलब आपको एंट्रेंस तो इनको देना ही है। या तो आप एनआईआई का एंट्रेंस दे दीजिए, जो कि आपका 28 अप्रैल को कंडक्ट होगा, या तो फिर अगर आप जेजीबीएल अगर आप देते हैं, यानी कि आपने जो जीएस 2024 जो आपने अगर एग्जाम दिया होगा टाइफर का, अगर आपने वो क्वालिफाई किया है, तो भी आप इसमें आ सकते हैं। बट आप केवल और केवल जेआरएफ के बेसिस पे नहीं आ सकते हैं कि मैंने सीएसआईआर क्वालिफाई कर लिया है, तो मैं एनआईआई में एडमिशन ले लूँ। अगर आपको एनआईआई में एडमिशन लेना है बेटा, तो आपको पर्टिकुलर ये एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। बाकी जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हैं, वो आपका 6 मई को अपीयर कर दिया जाएगा। इंटरव्यू की डेट दी गई है। और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और डिसेंट चीज़ जो मुझे लगता है, कि आप अगर यहाँ पे अवेल करते हैं और आपको मौका मिलता है बेटा, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो आपका जेएनयू से होगा। और आपको पता है जेएनयू एक अपने में ही ब्रांड है, अपने में ही एक कह सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे लोग सपने देखते हैं कि हमको कोई मतलब एमएससी या बीएससी की डिग्री हमको जेएनयू से मिले। तो अगर आपको पीएचडी की डिग्री अगर आपको जेएनयू से मिलती है, तो मुझे लगता है कि ये आपका बहुत ही अच्छा है। और इवन यहाँ की फीस भी आपकी बहुत कम ही है। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आप इसके लिए ज़रूर ट्राई मारिए। इसके बाद पीएचडी प्रोग्राम आपका 1 जुलाई से कमेंस हो जाएगा। और न्यू मतलब कह सकते हैं कि आपका जो अगर आप फंडिंग एजेंसी से लेते हैं, तो ठीक है अपनी फेलोशिप, और नहीं तो अगर आप एनआईआई की भी फेलोशिप लेते हैं, तो वो भी इन्होंने जो आपकी न्यू फेलोशिप आई है, जिसमें आपका 37,000 जेआरएफ के लिए कर दिया गया है, उस चीज़ को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये भी आपका माना जाएगा। बाकी आपको यहाँ पे हॉस्टल एकोमोडेशन वगैरह भी मिलेगा। एप्लीकेशन प्रोसीजर जो होगा वो आपका पर्टिकुलर उस लिंक पर आपको मैं ऑलरेडी बता दूंगा। बाकी एप्लीकेशन फीस जो है, वो आपका 1200 रुपए है। राइट। तो इस तरीके से आपकी कोई भी चीजें होंगी। बाकी टेक्निकल ग्लिच अगर आपको आती है, तो आप पर्टिकुलर यहाँ पे मेल कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशंस वगैरह बताया गया है। और विमेन कैंडिडेट को यहाँ पे एनआईए खुद कह रहा है कि आप इस मतलब इनकरेज कर रहे हैं कि आप प्लीज इसको फॉर्म को ज़रूर फ़िल करिए, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, तो मेरे हिसाब से ज़रूर आपको भरना चाहिए, ताकि आप एग्ज़ाम से फ़ैमिलियर भी रहेंगे। और इवन आपका डीबीटी का एग्ज़ाम भी आपका 20 अप्रैल को होने वाला है, तो आप डीबीटी के लिए ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, तो 1 हफ़्ते आप दिमाग में और आपकी चीज़ें बनी रहेंगी, तो आप उसको भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको बताने में मैं सक्षम रहा हूँगा।
और किसी भी तरीके की अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं, राइट? तो ये इम्पोर्टेंट अपडेट थी और इसी तरीके से इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि इस तरीके की सारी अपडेट्स आपको समय से मिलती रहे, ठीक है? और बाकी आप हमारे चैनल्स को जॉइन भी कर सकते हैं। हम वहाँ पे डीबीटी, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं। बहुत अच्छे कंटेंट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। आप हमारे साथ कर सकते हैं, एनआईआई के लिए भी कर सकते हैं और इवन अगर आप लास्ट ईयर के अगर आप एनआईआई के क्वेश्चंस को भी देखना चाहते हैं, तो वो हमारे चैनल्स पे अवेलेबल है। बाकी एनआईआई का क्वेश्चन पेपर बच्चों को नहीं मिलता है, बट वो हमने बच्चों के फीडबैक लेके वो वीडियो ऑलरेडी हमारा बना हुआ है, तो आप वहाँ से जाके इसके क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को भी देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक मैंने आपको सारी चीज़ें कन्फर्म कर दी हैं, क्लियर कर दी हैं। बाकी अगर आपको कोई और भी डाउट रह जाता है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें अगर आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी